चलो अब देखते ही अंदर से कैसा है। ओ भाई साहब, फुल मिरर ग्लास डिज़ाइन। ये उस ज़माने के कॉइन्स और ये वेट करने की कुछ चीज़ें हैं, पता नहीं क्या वेट करते थे। और ये है सुपारी काटने वाली मशीन लग रही मेरे को, वो सुपारी काटते ना हमारे यहाँ पान वाले। ओहो, जेंट्स की टोली, जेंट्स को भी रिस्पेक्ट है थोड़ी उनके लिए भी कुछ बनाया था एटलीस्ट। ओह, ये उस ज़माने के ताले, सही है, पुराने ज़माने के ताले। ओ हो, तालों का बाप, फादर ऑफ ऑल द लॉक्स। अच्छा, ये दोनों चाबी से खुलता है, दोनों चाबी नहीं डालोगे तो खुलेगा ही नहीं, सही है। अच्छा, ये है लूडो, मतलब उस ज़माने में चौपट बोलते थे, जिसने काफ़ी कुछ चौपट किया है। उस ज़माने में महाभारत करवा दी और ये ज़माने में लोगों का करियर चौपट कर रहा है। लगे रहते हैं लोग मोबाइल में लूडो खेलने। और ये जो छत है यहाँ पे, ये चंदन की लकड़ी से बनाई है, तो मतलब जब इस पे पानी छिड़केंगे तो ऐसी खुशबू आएगी, ऐसी खुशबू आएगी कि क्या बताएं कैसी खुशबू आएगी। और ये है लेडीज़ रूम। वाह, क्या सजा के रखा है, एकदम गोल्ड प्लेटेड डिज़ाइन। ये आयरन रखा हुआ है, साड़ियाँ लटक रही हो, वेट मशीन, वज़न बढ़ना नहीं चाहिए। और ये सिलाई मशीन, मतलब दासिया तैयार बैठी है ऑल्टरेशन के लिए। फुल गोल्ड प्लेटेड डिज़ाइन, बेल्जियम ग्लास से बना हुआ छत, क्या डिज़ाइन है, पेंटिंग्स, और ये पूरा बेल्जियम ग्लास। और ये हम आ गए हैं राजस्थान के गेम ऑफ थ्रोन्स में, द रूम ऑफ फेसेस। बस यहाँ पे फेसेस के ऊपर पगड़ी लगा रखी है, क्या कलरफुल और ब्यूटीफुल पगड़ीज हैं। और ये परफ्यूम्स, और ये जो छत है ना, ये कुछ विशेष प्रकार के धातु से बनी है। वो धातु पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी अच्छा है। और इम्पोर्टेंस ऑफ टर्बन्स, जो भी टर्बन्स ऑफ इंडिया इस बारे में लिखा है। और ये है उस ज़माने का कैमरा, क्या बात है, कैमरा वर्सेस कैमरा, व्हाट अ हिस्टोरिकल मोमेंट। और ये है श्री राम की सवारी। और ये पुराने ज़माने में ऐसे पंखे होते थे। और ये है सब सेठ लोग का चिल करने वाला रूम। तो यहाँ पे सब हुक्का और सब नशे के सामान लगा रखे, और यहाँ पे सब पार्टी वार्टी करते थे ये सेठ लोग। और ये यहाँ पे टाइपराइटर रखा है, यहाँ पे एक बंदा हिसाब करता था, तेरा इतना कंट्रीब्यूशन है, तेरा इतना कंट्रीब्यूशन है। और फिर फाइनली इनके पास आ गया इलेक्ट्रिक पंखा। और ये है पुराने ज़माने का पंखा, नहीं वो राइट साइड वाला नहीं, ये सेंटर वाला। राइट साइड वाला नए ज़माने का है, पुराने ज़माने का ये सेंटर में, ये दोनों साइड हवा देता है ना। ऐसा लॉजिकल पंखा तो इस ज़माने में भी नहीं मिलता यार। चलो बढ़ते किचन की तरफ। और ये उस ज़माने के बर्तन, इसमें ऐसे छाछ वाछ बनाते थे। और ये वो चक्की पीसने वाला, और ये क्या है, ये सारे कढ़ाई वढ़ाई। और ये जूसर मशीन, केरोसिन का स्टोव, ऑरेंज जूसर, लेमन जूसर, ऊपर वाला लेमन जूसर है शायद। और ये है शाही भोजनालय रूम, यहाँ सब बड़े बड़े लोग ऐसे मिल बांट के पंखे की हवा खाते हुए अपना खाना खाते थे, शाही भोज करते थे। और लंच बॉक्स रखा हुआ है, किसको लेके जाना है तो अगर पार्सल। और ये सेठ सेठानी का पर्सनल प्राइवेट रूम। और क्या गोल्डन डिज़ाइन है पूरा एकदम। और ये एक और इनका चिलिंग रूम, चिल करने वाला रूम, बैठ के चिल करो, एंजॉय करो, गप्पे लड़ाओ। और ये फ्रिज है एक्चुअली उस ज़माने का, क्योंकि सेफ हम पहले देख चुके, तो ये फ्रिज है।
क्या डिज़ाइंस बनाए हुए यार, छत तो उन्होंने ऐसे बनाई है कि मतलब बंदा ऊपर ही देखता रहे। और ये एक और चिलिंग रूम जहाँ इन्होंने लूडो का सेट और चेस लगा रखा है, मतलब जहाँ बैठेंगे लूडो ही खेलना है। म्यूज़िक रूम, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, और ये क्या है, ये एक और उस ज़माने का हुक्का ही है। एस्ट्रोलॉजी लैब, भविष्य बताएंगे यहाँ पे। और ये है लेटर रूम, चिट्ठियों का घर। यहाँ पे सब लेटर जमा करके रखे हुए उस ज़माने के, क्योंकि उस ज़माने में चिट्ठियाँ कबूतर द्वारा भेजी जाती थी। तो अब सारे कबूतर एक दिन उड़ गए तो चिट्ठियाँ यही रह गई। देखो छगनलाल श्याम सुंदर की भी चिट्ठी यही रह गई, क्योंकि उसने इंग्लिश में लिखा है और कबूतर को इंग्लिश पढ़ने नहीं आती, तो सारी चिट्ठियाँ यही रह गई। हाँ हाँ ठीक है, हाँ तो हिंदी वाली भी नहीं ले जानी थी उसको, उसकी मर्ज़ी। फिर इंसानों ने गुस्से में आके व्हाट्सएप लॉन्च कर दिया कि हमें भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं, जाओ। और ये अब हम आ गए हैं पाटवा की हवेली की छत पर, टेरेस पर। यहाँ से टेरेस से हम देख रहे हैं पूरा शहर का व्यू, और वो है जैसलमेर फोर्ट, वहाँ भी जाएंगे थोड़ी देर में। और ये है वो द विशाल, द ग्रैंड जैसलमेर फोर्ट। काफ़ी बड़ा है ये, इसी के अंदर 5000 फैमिलीज़ रहती है, दुकानें और होटल सब कुछ है अंदर। तो देखते हैं अंदर से। तो ये है जैसलमेर फोर्ट के अंदर सब दुकानें, अलग अलग कलर्स और डिज़ाइन की चीज़ें मिलेगी यहाँ पे। तो या तो आपका पॉकेट भारी होना चाहिए, अदरवाइज़ आप अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को लेके ना आए, क्योंकि उसके बाद जो होगा वो तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे लेदर बैग्स और लेदर की भी दुकान है, तो खूबसूरत और अच्छे अच्छे बैग्स हैं। और अब हम हैं जैसलमेर फोर्ट के मेन फोर्ट के अंदर। ओ भाई साहब, इतनी बड़ी बंदूक, इसको तो पकड़ने के लिए 4 आदमी लगेंगे। जय श्री राम, अचूक बाण मारिए प्रभु इसकी नाभि में। ओके, सो वी आर इन मूर्ति कक्ष राइट नाउ। तो यहाँ पे सब अलग अलग डिज़ाइंस की मूर्तियाँ हैं, छोटी और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। बहुत अच्छा, अलग अलग डिज़ाइंस है काफ़ी, अब काफ़ी मेहनत से बनाई हुई लग रही है। पता नहीं, लेकिन मुझे तो एक जैसी लग रही है सारी मूर्तियाँ, कुछ कुछ शायद किसी देवी की मूर्तियाँ होती है या पता नहीं क्या। हाँ हाँ हाँ, तुम कर लो ये पहले। और ये है श्री कृष्ण वंशावली, जो श्री कृष्ण से शुरू होती है और फिर उनके बाद के बेटे 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 करते हुए पहुंच जाते हैं जैसलमेर। तो ये पूरी लिस्ट है, पूरी राजा के बाद कौन से राजा हुए और उस सब की, तो पढ़ लीजिए, काफ़ी लंबी है। और ये है चमगादड़, जिसे हम इंग्लिश में बैट्स भी कहते हैं। तो मिस्टर बैटमैन कहाँ हैं आप? खुद तो चले गए यहाँ, अपने बच्चे छोड़ गए, देखो बेचारे यहाँ लटक रहे। ओ भाई, ये वाला तो बहुत ही बड़ा है यार। और ये है 3D मैप ऑफ जैसलमेर फोर्ट, मतलब 2D मैप देखते हो, देखो ये 3D मैप है। और अभी ये बताना बहुत मुश्किल है कि हम कहाँ पर है इसमें। और ये है जैसलमेर फोर्ट की सबसे बड़ी तोप। और ये है शहर का व्यू
जैसलमेर फोर्ट के छत पे से। और यहाँ पे लिखा है इंस्ट्रक्शन कि कैमरे के लिए कैमरे का टिकट ले ले, जो कि हमने ले लिया है यहाँ पे कि ये ज़रूरी है। फिर जी भर के चाहिए उतने फ़ोटो खींचिए। और अब हम देख रहे हैं जैसलमेर फोर्ट से ही जैसलमेर फोर्ट को, क्योंकि फोर्ट ही इतना बड़ा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। पूरा गोल्डन सिटी यहाँ से दिख रहा है और जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और ये फ्लैग है वहाँ के राजा का, जैसलमेर फोर्ट के राजा का फ्लैग। यहाँ से हाईवे दिख रहा है पूरा। और अगर देखेंगे तो पवन चक्की भी है जो दिख रही है थोड़ी थोड़ी। कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है, बट मैं कह रहा हूँ ना दोस्तों, दिख रहा है वो है, बस मान लीजिए यार। तो अब हम जा रहे हैं सैम सैंड ड्यून्स। यस, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस ऑफ जैसलमेर, इस राजस्थान का रेगिस्तान। और यहाँ पे थोड़ा सनसेट होने जा रहा है तो हमें जल्द से जल्द पहुँचना है। और दोस्तों, मुझे पता था आप लोग मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैंने सोचा कि खुद आपको दिखा के लेके आओ कि देखो पवन चक्की ही थी वो। और यहाँ से नज़दीक से पवन चक्की का व्यू गौर से देख लीजिए। सनसेट होने वाला है, हमें फटाक से पहुँचना है, टाइम निकल जाए इसके पहले। सैम सैंड ड्यून से अगर सनसेट नहीं देखा तो क्या देखा दोस्तों। चलो जल्दी से चलते हैं हम वहाँ। और लो जी, हम पहुँच गए हैं सैम सैंड ड्यून्स, रेगिस्तान की टीलों के बीच। चारों तरफ एकदम शांति और सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान। क्या खूबसूरत जगह है। भैया कि बस जाओ, जैसे काफ़ी शांति है। देख, आना सब चाहते हैं, कोशिश बहुत करते हैं, सब नहीं आ पाते, इसलिए एक बार ज़रूर आइए। बहुत ही सही जगह है। यहाँ पे आप कैमल सफारी भी कर सकते हैं। और यहाँ से सनसेट का व्यू तो मतलब लाजवाब है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन जो चीज़ें नंगी आंखों से देखने में वो मज़ा वही है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो हमारे दुर्गानाथ जी के साथ एक फ़ोटो हो जाए, क्या बात है। शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और लो जी, अब हम कर रहे हैं कैमल सफारी इन जैसलमेर सैम सैंड ड्यून्स में। यहाँ आके कैमल सफारी नहीं की तो क्या किया। और ये थोड़ी अलग है जैसे हम शहर में करते हैं, क्योंकि ये रेगिस्तान के टीलों पर है और ये थोड़ा चढ़ान है तो जाने की। और इनसे मिलिए, ये हमारे अली खान जो हमारा सफ़र करा रहे हैं हमें, हमारे सफ़र के साथी। और ये ऊँट जिसका नाम है माइकल जैक्सन। क्या बात है। तो बस चलो चलते। आप कहाँ से भैया? मुंबई से। मुंबई। ओ भाई, पूरा सैम दिख रहा है। अरे चाचा आराम से। कहाँ भाई, उठ कैसे हो? माइकल जैक्सन है इसका नाम। अरे बाप रे, माइकल जैक्सन है इसका नाम। हाँ, रिपीट ना करो। डर लग रहा है बहुत। क्या कुछ भी। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह। और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। बिग टास्क इज बैक। भाई जिंदगी के मजे तो ये है। अभी तो हमारे राजस्थानी कलाकारों ने बजाना स्टार्ट भी नहीं किया है। ये पधारो नहीं मारे देश मारे मारी जोड़ी राजोड़ी बल में। जब सामने म्यूजिक बज रहा हो और साथ में हो पकोड़े और चाय, तो ज़िंदगी में और क्या चाहिए दोस्तों।
जिंदगी तो ये है। लाई दो हर सगी नंदरा बीरा मारे बागेरा छोटा नी बूढ़ा लहर दो निबुड़ा निबुड़ा मार निबुड़ा निबुड़ा मार निबुड़ा निबुड़ा मार निबुड़ा 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 मार निबुड़ा निबुड़ा मार निबुड़ा निबुड़ा मार निबुड़ा 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 छोटा छोटा कच्चा कच्चा निबुड़ा लागी दो निबुड़ा लागी दो मन लाई दो लाई दो लाई दो मन लाई दो लाई दो लाई क्या दो बात है। हर सभी बहुत ही बढ़िया। लगा बनो बढ़िया होलदार सा सूरत रही गल बेली छोरी दना लेने आयो रे ये लड़की पीछे मुड़ के मुंह से पैसे उठाएगी छोरी धर मच मच दूके पे छोरी धर मच मच दूके पे छोरी दिन दई ने बुला लड़के का डांसर बाहर निकल रहा है, अभी उभर के आ रहा है।